गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं संदीप सिंह पूना जीव विज्ञान के फर्स्ट चैप्टर के साथ एक बार पुनः उपस्थित हुआ हूँ। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इसके पहले जीव में जनन में तीनों प्रकार के जनन, चाहे वो लैंगिक जनन हो, अलैंगिक जनन हो या कायिक जनन हो, इनकी बातें हम लोग कर चुके थे। पूर्व में आपको बता चुके हैं कि जैसे जैसे हम लोअर जूलॉजी या लोअर बॉटनी टू हायर जूलॉजी या हायर बॉटनी जाते हैं, वैसे वैसे जनन की विधियों में ह्रास होता जाता है। निम्न श्रेणी के जंतु या पादपों में देखते हैं जनन की तीनों विधियां पाई जाती हैं, जनन की अधिक विधियां पाई जाती हैं। किंतु जब हायर, चाहे वो जंतु हो या पादप हो, उनमें देखते हैं तो जनन की विधियों का ह्रास होता जाता है। हम लोग बात आज करने जा रहे हैं कि लैंगिक जनन की जो विधियां हैं, जो लैंगिक जनन है, इनमें कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। अध्ययन की सुविधा के लिए हम लोग लैंगिक जनन में होने वाली क्रमबद्ध घटनाओं को तीन अवस्थाओं में बांट सकते हैं। एक वो घटना जो निषेचन से पूर्व होती है, जिसे हम लोग निषेचन पूर्व घटना कहते हैं। इसके पश्चात निषेचन की घटना, एंड इज द लास्ट, थर्ड जो है वो है निषेचन पश्च अथवा भ्रूण जनन की घटना। हम लोग पहला बात करेंगे निषेचन पूर्व घटनाएं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, निषेचन के पहले क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, इसके बारे में हम लोग बात कर लें। तो निषेचन के पूर्व युग्मक का निर्माण होना है। युग्मक नर हैं तो नर युग्मक, मादा हैं तो मादा युग्मक का निर्माण होगा। तो निषेचन के पूर्व युग्मक का निर्माण होगा, वह क्रिया जिसके द्वारा युग्मक का निर्माण होता है, इस क्रिया को नर युग्मक, वह क्रिया जिसके द्वारा युग्मक का निर्माण होता है, उस क्रिया को युग्मक जनन अर्थात गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। नर युग्मक का निर्माण होगा तो नर युग्मक जनन, और मादा युग्मक का निर्माण होगा तो मादा युग्मक जनन कहते हैं। प्रायः अधिकांश जीवों में जो द्विगुणित जीव होते हैं, इनकी द्विगुणित जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप अगुणित नर अथवा मादा युग्मक बनते हैं। इन्हीं युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहा जाता है। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ लाइफ। जीव कई प्रकार के होते हैं, जंतु होते हैं, वनस्पतियां होती हैं, वनस्पतियों में भी कई प्रकार के होते हैं। हम लोग यहाँ पर बात करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल लोअर बॉटनी से चलते हैं। शैवालों में युग्मकों का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो आप लोगों को मैं इसके पहले 11th वगैरह में पढ़ाते समय ये बातें बताया हुआ था कि युग्मक का निर्माण जहाँ होता है उसे युग्मक धानी कहते हैं। तो इन शैवालों में युग्मक धानी में बनते हैं। युग्मकों के व्यवहार, रचना एवं प्रकृति के आधार पर शैवालों में लैंगिक जनन तीन प्रकार का होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल समयुग्मकी, इंग्लिश में बोलते हैं आइसोगैमस। देन सेकेंड इज द विषम युग्मकी, अनआइसोगैमस, एंड थर्ड इज द लास्ट, दैट इज द अंड युग्मकी या ऊगैमस। आई विल टेक फर्स्ट, that is the samyugmaki,
युग्मक इंग्लिश में बोलते हैं आइसोगैमस गैमीट्स। आइसोगैमस गैमीट्स वे युग्मक जो बाह्य आकृति एवं आमाप में एक जैसे होते हैं, समान होते हैं। इनमें नर और मादा में युग्मकों में कोई अंतर नहीं होता है। आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं, एक युग्मक ये है, दूसरा युग्मक ये है, ये दोनों एक जैसे हूबहू एक जैसे हैं। इसमें नर और मादा युग्मक में कोई अंतर नहीं होता है, नर युग्मक और मादा युग्मक में कोई अंतर नहीं होता है। तो इस प्रकार के युग्मकों को हम लोग समयुग्मक कहते हैं। इस प्रकार का जो युग्मक है वो क्लेमाइडोमोनास, डिब्राइनम तथा यूलोथ्रिक्स आदि में पाए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज द विषम युग्मकी। विषम युग्मकी युग्मक, विषम युग्मकी युग्मक वे युग्मक होते हैं जो बाह्य आकृति में तो समान होते हैं किंतु कार्य, व्यवहार एवं परिमाण में भिन्न होते हैं। इनमें एक युग्मक बड़ा होता है जिसे दीर्घ युग्मक कहते हैं, दूसरा युग्मक छोटा होता है, सक्रिय होता है, जिसे लघु युग्मक कहते हैं। और इस तरह से विषम युग्मक की जो युग्मक होते हैं, जो दोनों प्रकार की युग्मक हैं, चाहे नर युग्मक हो चाहे मादा युग्मक हो, इनमें भिन्नता होती है। आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं कि ये मादा युग्मक है, मादा युग्मक बड़े ही हैं, जबकि ये जो नर युग्मक है ये नर युग्मक छोटा है, चल है। तो जब इनमें बाह्य रूप से देखकर हम ये बता दें कि कौन नर युग्मक है कौन मादा युग्मक है, तो इस प्रकार के युग्मक को विषम युग्मकी कहते हैं। और ये जो विषम युग्मकी हैं ये क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी नामक पौधे में पाए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज द अंड युग्मकी या ऊगैमस गैमीट्स। अंड युग्मकी या ऊगैमस गैमीट्स, इसमें नर छोटा तथा द्विकशाभिकी, प्राय द्विकशाभिकी होता है। मादा युग्मक बड़ा, निष्क्रिय तथा अकशाभी अर्थात अचल होती है। नर युग्मक और मादा युग्मक के संयुग्मन के फलस्वरूप जाइगोट युग्मनज का निर्माण होता है। बाद में युग्मनज अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात नए पौधे का निर्माण करते हैं। ऊगैमस माने अंड युग्मकी युग्मक जो हैं ये कारा नमक शैवाल में कारा तथा ऊडोगोनियम OEDOGONIUM ऊडोगोनियम नामक शैवाल में पाए जाते हैं। नाउ शैवाल में हो गया लैंगिक जनन। अब हम लोग बात करेंगे ब्रायोफाइटा में युग्मकों का निर्माण एवं प्रकार के बारे में बात करेंगे। तो ये जो ब्रायोफाइटा होते हैं, ब्रायोफाइटा में नर एवं मादा युग्मक अलग अलग प्रकार के होते हैं, अर्थात इनमें हम नर युग्मक और मादा युग्मक को आसानी से बाह्य रूप से देखकर बता सकते हैं कि यह नर युग्मक है कि मादा युग्मक है। तो इनमें जो नर युग्मक और मादा युग्मक होते हैं ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, अर्थात ये अंड युग्मकी
अर्थात ये अंडयुग्मकी प्रकार के होते हैं, अंडयुग्मकी प्रकार के होते हैं। ये निश्चित नर व मादा जननांगों में विकसित होते हैं। इन अंगों को क्रमशः नर जननांग या पुंधानी एंथ्रीडियम तथा मादा जननांग या स्त्रीधानी कहते हैं। जो नर का निर्माण करता है, नर युग्मकों का निर्माण करता है, उसे पुंधानी या नर जननांग, तथा जो मादा का निर्माण करता है उसे स्त्रीधानी कहा जाता है। ब्रायोफाइटा में जो नर युग्मक होते हैं, नर युग्मक को पुम्मड़ू यानी एंथीरोजोइड्स कहते हैं, तथा जो मादा युग्मक है ये एग या अंड कहलाती हैं। नाउ नेक्स्ट अगला हम लोग बात करें अनावृत बीजी। अनावृत बीजी पौधों में युग्मकों का निर्माण। अनावृत बीजी पौधों में अगर हम बात करें कि इसमें युग्मक का निर्माण किस प्रकार से होते हैं, तो जो जिम्नोस्पर्मिक अर्थात जो अनावृत बीजी पौधे होते हैं, इनमें जो जनन अंग हैं ये शंकु के रूप में होते हैं। सभी पौधे विषम बीजाणुक। विषम बीजाणुक का अर्थ होता है कि इसमें जो स्पोर बनते हैं वो एक जैसे नहीं होते, समान नहीं होते। समान होते तो उसे सम बीजाणुक कहते हैं। इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। नर शंकु पर अनेक माइक्रोस्पोरोफिल माने लघु बीजाणु पर्ण होते हैं। इस पर अनेक लघु बीजाणु माने माइक्रोस्पोर अथवा परागकण बनते हैं। वहीं मादा शंकु पर अनेक गुरु बीजाणु पर्ण होते हैं, जिन पर बीजांड या गुरु बीजाणुधानी माने मेगा स्पोरेंजिया होते हैं। इनमें अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप बहुकोश की मादा युग्मकोद्भिद बनता है। इसमें अनेक स्त्रीधानी बनती हैं, जिनमें मादा युग्मक या अंड कोशिका होती है। बात हम लोगों की आए आवृत बीजी पौधों में। तो आवृत बीजी पौधों में युग्मकों का निर्माण माने एंजियोस्पर्मिक पौधों में युग्मकों का निर्माण अर्थात पुष्पी पौधों में युग्मकों का निर्माण। तो जो पुष्पी पौधे माने जो एंजियोस्पर्मिक पौधे होते हैं, इनके प्रजनन के लिए इनमें पुष्प पाए जाते हैं। नर जननांग को पुमंग तथा मादा जननांग को जायांग कहते हैं। लैंगिक आधार पर पौधे एकलिंगी अथवा द्विलिंगी होते हैं। यहाँ पर आकर हम लोगों की बात जो युग्मक जनन की बात आ रही थी कि वह क्रिया जिसके द्वारा युग्मकों का निर्माण होता है युग्मक जनन कहलाता है। नर युग्मक का निर्माण होता है तो नर युग्मक जनन, मादा युग्मक का निर्माण होता है तो उसे मादा युग्मक जनन कहते हैं। तो निषेचन हम लोग शुरुआत में 3 भागों में बांटे थे, निषेचन पूर्व घटनाएं, निषेचन और निषेचन पश्च घटनाएं। तो निषेचन पूर्व घटनाओं में पहला जो घटना था वो युग्मक जनन की घटना थी। ना जो दूसरी घटना है वो है युग्मक स्थानांतरण। युग्मक बन गए विशेषकर पौधों में। अब इन नर युग्मक, प्रायः जो नर युग्मक होते हैं वो गतिशील होते हैं, मादा युग्मक अचल होती है। तो नर युग्मक और मादा युग्मक, नर युग्मक चल, मादा युग्मक अचल होती है। नर युग्मक को मादा युग्मक के पास पहुंचने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम की आवश्यकता होती है। कैसे जो नर युग्मक हैं वो मादा युग्मक के पास जाएंगे? सरल पादपों जैसे शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा में युग्मक स्थानांतरण जल द्वारा होता है। ये प्राय शैवाल और ब्रायोफाइटा तो जल में हैं और ये जल में युग्मकों को, इनके जो नर युग्मक हैं डिस्चार्ज होते हैं, जल के माध्यम के द्वारा ये मादा के पास पहुंच जाते हैं। किंतु जो बीजी पौधे होते हैं इनमें परागकण के अंदर नर युग्मक होता है तथा बीजांड में अंडकोशिका होती है। अब नर युग्मक
जब मादा के वर्तिकाग्र पे पहुंचता है तो इस क्रिया को परागण कहते हैं। परागण की क्रिया में जल, वायु, कीट, पक्षी आदि माध्यम का कार्य करते हैं, जबकि स्वपरागण की क्रिया में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। परागण के पश्चात निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं तो जाइगोट या युग्मनज का निर्माण होता है, फिर उनमें विभाजन होके नए जीव का निर्माण होता है, वो हम लोग आगे बात करेंगे ना। जंतुओं की बात करें तो जंतुओं में शुक्राणुओं को अंडे तक पहुंचने के लिए अलग माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जंतुओं में शुक्राणुओं को अंडे तक पहुंचने के लिए अलग माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। स्वयं नर सहवास अथवा मैथुन कापुलेशन के द्वारा शुक्राणु, स्वयं नर को सहवास अथवा मैथुन माने कापुलेशन के द्वारा शुक्राणु को पहुंचाने पड़ते हैं। मछली, मेढक आदि में शुक्राणु जल द्वारा अंडाणु तक पहुंच जाते हैं। डियर स्टूडेंट, प्यारे छात्रों, आज की बातें हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ये चैप्टर संभवतः कल समाप्त हो जाएगा और आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पढ़ रहे होंगे। बट एक चीज़ है जो मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ, लेकिन आप लोग इन चीज़ों को ध्यान नहीं दे रहे हैं। मुझे लगता है आप लोग केवल लिखने में ही व्यस्त रहते हैं। समझिए, वीडियो को समझने का प्रयास करिए। पहले इसको एक बार दो बार अच्छे से सुनो, समझो, फिर नोट्स बनाओ। कारण नोट्स लिखना ही पर्याप्त नहीं है जब तक कि आप उसे भली भांति समझ नहीं लेते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लेक्चर वीडियो जो बनाया जाता है वो आपको समझाने के लिए, और आप इस लेक्चर वीडियो के माध्यम से आप समझ रहे होंगे तथा आपको पीडीएफ में जो नोट्स दिया जा रहा है उससे आप नोट्स बना रहे होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज का ये व्हाट्सएप वर्चुअल क्लासेस समाप्त करते हैं। हैव अ नाइस डे। आपका दिन शुभ हो।